अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना वो सिंपल बस फार्मूलाज देखे थे कि वोल्टेज ड्रॉप, पावर लॉस, करंट, वोल्टेज वो वन फेज थ्री फेज से कितने टाइम्स ज्यादा है, इसी तरह टू फेज थ्री फेज से कितने टाइम्स ज्यादा है। और पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा है। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है, वो सिंपल हमें पता है, कोस थीटा होता है। और कोस थीटा में जो थीटा है वो हमारे पास टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है, बेस हमारे पास आर है, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स ओवर आर। तो कोस टेन इनवर्स एक्स ओवर आर हमारे पास पावर फैक्टर होगा उस फिगर का, जो फिगर पीछे बनी हुई थी। अच्छा, जो अभी तक हमने शुरू से लेकर अभी तक जो देखा है ना, उस सब का जो निचोड़ है ना, यानी कि जो सारी चीजें यूज हो रही हैं वो इस एग्जाम्पल 7.5 में हर चीज यूज हो रही है। और सिर्फ इस लेक्चर की नहीं, यानी कि आज के लेक्चर की नहीं चीजें यूज हो रही, जो हमने सातवें लेक्चर सेवन लेक्चर में जो हमने किया था वो फीडर वाला, सिंगल एंड फीडर, डबल एंड फीडर, उसकी चीजें भी इस एग्जाम्पल में यूज हो रही हैं। यानी कि ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है पूरे 7 और 8 वीक के लेक्चर में। तो ये ध्यान से समझना, जिसको जो चीज ना समझ आए वो मुझसे पूछ ले। तो इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि एक हमारे पास है थ्री फेज फोर वायर फोर 16 वोल्ट सेकेंडरी सिस्टम विद बैलेंस पर फेज लोड एट ए बी एंड सी है शोन इन फिगर 7.7। पहले फिगर में आपको दिखा देता हूँ इसकी कौन सी है हमारे पास। ये हमारे पास फिगर है। अब ये देखें तो ये सेम उसी तरह है जैसे हमने सेवन लेक्चर में सिंगल एंड फीडर पढ़ा था उसमें, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ लोड होता था और यहाँ पे हमारे पास इम्पीडेंस थी, यहाँ पे हमारे पास करंट था। उसी तरह से सेम ये और ये हमने यहाँ पे वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किए थे, और भी चीजें रेगुलेशन वगैरह भी फाइंड की थी हमने, वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये सेम उसी तरह की फिगर है। उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है कि डिटरमाइन करें। अच्छा, पहले सबसे पहले ना आप लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। और वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको बताया था कि हम वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस निकालते हैं जो इम्पीडेंस लगी होती है, कि इम्पीडेंस में कितने वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं हमारे पास। तो एक यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास आएंगे, कितने ड्रॉप हुए हैं। एक यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएंगे हमारे पास, कितने ड्रॉप हुए हैं। एक हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएंगे, कितने हमारे पास ड्रॉप हुए हैं। यानी कि टोटल तीन वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास आएंगे, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप ए, वोल्टेज ड्रॉप बी, वोल्टेज ड्रॉप सी कह सकते हैं। यानी कि इसके क्रॉस और इसके क्रॉस। पहला काम यह है सिंपल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना, और उसका फार्मूला हमने सेवन लेक्चर में भी देखा था और आज के लेक्चर में भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि इधर कोस प्लस साइन की फॉर्म में लिखा होगा। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, रियल पावर पर फेज। रियल पावर फाइंड करनी है हर फेज की और हर लोड की, पर फेज के हिसाब से हर लोड की। अब लोड हमारे पास तीन है तो तीनों की रियल पावर फाइंड करनी है। जो रियल पावर है वो उसका फार्मूला, उसको रिप्रेजेंट पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी। और इसका फार्मूला क्या होता है, वी आई कोस थीटा। रियल पावर का हमारे पास फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा होता है, कोस थीटा पावर फैक्टर को हम कहते हैं। तो रियल पावर हमारे पास ए, बी और सी तीनों लोड की हम फाइंड कर लेंगे सिंपल फार्मूला यूज करके। इसी तरह हमने रिएक्टिव पावर फाइंड करनी है। रिएक्टिव पावर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू का फार्मूला क्या होता है, बी आई साइन थीटा। और वो भी क्या, हम तीनों लोड पे फाइंड करेंगे, ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी। रिएक्टिव पावर बी आई साइन थीटा, रियल में कोस थीटा, रिएक्टिव में साइन थीटा। उसके बाद टोटल किलो वोल्ट एम्पेयर, ये हम कहते हैं अपेरेंट पावर को। ये हमारे पास रियल पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, और ये हमारे पास अपेरेंट पावर है। अपेरेंट पावर का जो फार्मूला होता है वो एस इज इक्वल टू वी आई होता है इमेजिनरी पार्ट में। तो इस तरह से हम तीनों, या एक और भी है इसका फार्मूला होता है, वो होता है पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एस अगर हमने निकालना हो ना दरमियान वाली बेस, तो वो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्केयर और उसका मैग्नीट्यूड ले लें, स्केयर रूट ले लें, तो वो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास रियल पावर आई है, जो आपके पास रिएक्टिव पावर आई है, उन दोनों का स्केयर लेके स्केयर रूट ले लें, तो फिर भी हमारे पास अपेरेंट पावर आ जाती है। ये आप लोगों ने पावर ट्रायंगल इसकी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो मैं बता देता हूँ कि इस साइड में हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है यानी कि साइन थीटा वाली, इस साइड में हमारे पास रियल पावर होती है यानी कि कोस थीटा वाली, और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास अपेरेंट पावर होती है एस। तो अगर हमने ये निकालना हो एस पैथागोरस थ्योरम से, तो वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास अपेरेंट पावर इस तरह से भी आ जाएगी।
तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है ड्रा लेकिन। करके बता दें। अच्छा, ड्रा करके बता देता हूँ। ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सिर्फ समझ लेना। ये हमारे पास रियल पावर है, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास है, बल्कि सॉरी, Q से, रिएक्टिव पावर है ये हमारे पास रियल पावर है, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास अपेरेंट पावर होगी, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपेरेंट पावर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास अपेरेंट पावर फाइंड हो जाएगी। इस तरह से हम फाइंड करेंगे अपेरेंट पावर। तो यही मैंने बताया अभी, अपेरेंट पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास तीन चीजें आएंगी, अभी हम करेंगे अभी सॉल्व, तब भी आपको पता चलेगा, अभी दूसरा मैंने बताया है। अब सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएंगे, जो कि हमने 7 लेक्चर में भी पढ़े थे। वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया वोल्टेज ड्रॉप का, आई आर कोस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें आई पहले चाहिए, तो आई हमें हर लोड का दिया हुआ है। जैसे लोड ए का भी आई हमारे पास है 30 एम्पेयर, लोड बी का भी हमारे पास आई है 20 एम्पेयर, और लोड सी का भी हमारे पास आई है 50 एम्पेयर, और तीनों की हमारे पास इम्पीडेंस भी है। तो इसलिए हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप हर लोड का। तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप ए का फाइंड करें। तो वोल्टेज ड्रॉप ए का किसके बराबर होगा, आई। आई हमारे पास ए का है 30 एम्पेयर। फिर उसके बाद आर, आर हमारे पास है 0.05, ये आपको नजर आ रहा होगा 0.05। उसके बाद हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा मैंने कहा था पावर फैक्टर को कहते हैं, तो पावर फैक्टर इसने कहा होगा यूनिटी पावर फैक्टर है। यूनिटी का मतलब क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कोस थीटा की जगह पे 1.0 यानी कि 1 आ गया है, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर इसका है। उसके बाद एक्स है, एक्स हम कहते हैं उसका रेक्टेंगल पार्ट, यानी कि जो उसकी रिएक्टेंस वगैरह होती है, तो इसकी रिएक्टेंस जो दी हुई है वो 0.01 है, तो यहाँ पे 0.01 एक्स की जगह पे आ गया। अब साइन थीटा हम निकाल सकते हैं कोस थीटा से, वो कैसे, वो एक सिंपल फार्मूला मैथ का होता था साइन थीटा का, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें से साइन निकालना हो तो कोस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट। तो जब आप कोस थीटा 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर साइन का 0 आ जाएगा। तो ये साइन थीटा कोस थीटा से निकालना है। कोस थीटा आपके पास गिवन है 1, इससे हमने साइन थीटा निकाल लिया, वो 0 आ गया। तो जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप ए पे 1.5 आ गया है, इजी, यानी कि इजीली वो फाइंड हमने कर लिया जैसे हमने पहले फाइंड किए थे। अब हमने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है यहाँ पे, यानी कि बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें से गुजरने के बाद। तो वोल्टेज ड्रॉप बी पे कितना होगा, सेम उसी तरह पहले हम करंट लिखेंगे, इसका करंट है हमारे पास 20 एम्पेयर, 20 एम्पेयर आ गया। उसके बाद हम इम्पीडेंस का आर लिखेंगे, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस पार्ट है। तो रेजिस्टेंस पार्ट यहाँ पे 0.1 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 0.15 लगाया है। मुझे बताया, साथ ही बताया कि 0.15 क्यों लगाया है, 0.1 क्यों नहीं लगाया। साथ हेलो। मैंने ये पूछा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0.1 है, तो हमने यहाँ पे 0.15 क्यों लगाया है, यानी कि 0.15 कैसे आया। सर वो पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया है। अच्छा, आप ये बताए। हफीज ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया। उमेर बताए। सर प्रीवियस इम्पीडेंसेस ऐड हो जाती हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, मैंने ये अभी पिछले यानी कि जो सेशन था उसमें पढ़ाया था कि जो हमारे पास अगले की इम्पीडेंस होती है ना, वो पिछले से कुछ टाइम से ज्यादा होती है, क्योंकि वो इसमें एड अप हो जाती है। हमने पीछे जो डेरिवेशन पढ़ी थी उसमें फार्मूला पढ़े थे, उसमें यहाँ की इम्पीडेंस इससे ज्यादा थी, यहाँ की इम्पीडेंस इन दोनों से ज्यादा थी, यानी कि जब हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुए थे, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप उससे ज्यादा होंगे।
तो इसलिए यहाँ की जो इम्पीडेंस है जब हम अगले लोड की निकालेंगे, जैसे लोड बी की निकाल रहे हैं, तो यहाँ की जो इम्पीडेंस है वो इसमें ऐड अप होगी। जैसे कि 0.1 रेजिस्टेंस यहाँ पे थी और पिछली थी 0.05, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तभी निकलेंगे जब हम इसकी रेजिस्टेंस को इसके रेजिस्टेंस में ऐड करेंगे। तो 0.1 पे 0.05 ऐड करेंगे तो 0.15 हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास कॉस्ट डेटा है, कॉस्ट डेटा उसने दिया हुआ है 0.5। इसी तरह ये 0.03 जो हमारे पास आया है वो 0.02 में 0.01 ऐड करने से आया है। इन दोनों को ऐड हमने किया और हमारे पास 0.03 आ गया है। तो इसका साइन थीटा कैसे निकाला है, सेम वही फार्मूला यूज करके जो ऊपर यूज किया था, cos थीटा से साइन थीटा निकालना। वो 1 माइनस cos के थीटा होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा cos थीटा से, तो वोल्टेज ड्रॉप बी पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप जब हम सी पे निकालेंगे तो जब इसकी रेजिस्टेंस लेंगे इन दोनों में ऐड होगी, यानी कि 0.05, 0.1 और 0.05 तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 0.20 आएगी, क्योंकि 0.05 0.05 ऐड होकर 0.1 बन जाएगा, फिर 0.1 में ऐड होकर 0.2 बन जाएगा। और इसका जो कॉस्ट डेटा उसने दिया हुआ है वो 0.9 दिया हुआ है, तो वो 0.9 लिख दिया। और इसकी जो रिएक्टेंस पार्ट है वो 0.05, 0.02, 0.01, ये तीनों ऐड होंगे तो 0.08 बन जाएगा। और इसका जो साइन थीटा है वो उसी तरह cos थीटा से निकाल लेंगे तो 0.436 आ जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने अलग-अलग तीनों के वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लिए। जब हमने टोटल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने हैं तो वो तीनों का सम हो जाएगा, तो ये तीनों का सम वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर आ जाएगा, जो कि पहला पार्ट था। और ये पार्ट हमने पिछले 7 लेक्चर में भी वोल्टेज ड्रॉप का किया था फीडर्स में, सिंगल एंड और डबल एंड फीडर में। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है, ये वाला, कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद कैलकुलेट द रियल पावर और रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, तीनों पावर्स कैलकुलेट करनी है हमने। इसका वहां तक भी कर लेंगे, ये पार्ट ना भी करेंगे तो ठीक है। रियल पावर हमारे पास किसके बराबर होती है, मैंने बताया था वी आई cos थीटा के बराबर। जो वोल्टेज है वो 240 है, अगर ना दिए हो तो आपने 240 230 ये यूज कर लेना है, जो कि हमारे पास नॉमिनल वोल्टेज होते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से सवाल में सिंगल फेज के नहीं उसने गिवन दिए हुए, यहाँ पे ना सिंगल फेज के उसने वोल्टेज नहीं दिए हुए, पर फेज है हमारे पास सिस्टम, वो हमने यहाँ पे डाटा में देखा था और फिगर में भी पर फेज बना हुआ है, ये देखें। तो ये याद रखना ये पर फेज का सिस्टम है, 3 फेज का या 2 फेज का नहीं है। तो पर फेज के हिसाब से अगर हमारे पास नॉमिनल वोल्टेज देखें तो वो या 240 होते हैं या 230 होते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आप 240 पुट करें या 230 पुट करें, दोनों में से कोई भी पुट करेंगे, या 220 भी अगर कोई पुट करेगा तो वो सही कंसिडर होगा, वो गलत नहीं कंसिडर होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज पुट कर दिए, करंट उसका 30 एम्पेयर था ए पे, और जो कॉस्ट थीटा था वो यूनिटी था तो 1.0 आ गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 7.2 किलोवाट रियल पावर हमारे पास ए पे आई है। अब बी पे हमने रियल पावर फाइंड करनी है, सेम उसी तरह उसका करंट यूज करेंगे और उसकी कॉस्ट थीटा यानी कि उसका जो पावर फैक्टर गिवन था वो यूज करेंगे, तो पावर फैक्टर 0.5 गिवन था, तो ये हमारे पास बी पे आ अगर गया। 3 फेज होता तो वोल्टेज 3 हाँ फेज फिर होता आप तो वोल्टेज इसको 3 से 400 मल्टीप्लाई हो जाते। 400 नॉमिनल अच्छा वोल्टेज ना, 400। हाँ नॉमिनल वोल्टेज 3 फेज के 400 होते हैं। हाँ उसमें भी कोई अगर 440 420 410 इतने पुट करेगा तो वो भी सही कंसिडर होंगे। 400 से लेकर 440 तक कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे वो सही कंसिडर हो जाएगा 3 फेज। लेकिन उसके लिए फिगर भी 3 फेज की ही बनी होगी, यानी कि वहाँ पे 1 फेज की जगह पे 3 फेज लिखा होगा, वो आपको फिगर से इजीली पता चल जाएगा। तो इन तीनों की जो रियल पावर हमने निकाली है वो उसी तरह एडअप करती हैं, तो टोटल रियल पावर हमारे पास आ गई है सिस्टम की 20.4 किलोवाट इजी। ये भी यानी कि एक सिंपल फार्मूला जो हमारे पास पावर का होता है रियल का, वो भी यूज किया है। उसके बाद सेम उसी तरह मैंने रिएक्टिव का फार्मूला बताया था, वी आई साइन थीटा, ये सी पार्ट है हमारे पास। वी आई साइन थीटा में भी सेम वही काम किया, लेकिन अब कोस थीटा की जगह पे साइन थीटा लगाया, तो साइन थीटा हमने पहले निकाले हुए तीनों के, वो तीनों के जो साइन थीटा निकाले हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे रिएक्टिव पावर के, और उनकी रिएक्टिव पावर का टोटल सम ये हमारे पास आ जाएगा सेम उसी तरह। उसके बाद अब अपेरेंट पावर है, जो कि अभी मैंने डायग्राम बना के भी समझाया था कि हमारे पास जो रियल होगा, रियल का मतलब जो एक्स एक्सिस में होगा उसका स्क्वायर, जो वाई एक्सिस में होगा उसका स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट, यानी कि पैथागोरस थ्योरम उस ट्रायंगल में यूज करके हमने ये अपेरेंट पावर निकाली है। अब ये फार्मूला इसमें इसलिए लगाया क्योंकि हमने ये दो चीजें निकाली हुई हैं, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। वैसे तो मैंने कहा था अपेरेंट पावर के और भी फार्मूले हैं, जैसे वी आई स्टैटिक भी है, यानी कि वी आई स्टैटिक में आई स्टैटिक का मतलब होता है उसका इमेजिनरी पार्ट वगैरह के साइन चेंज करने, तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाना था, इसलिए ये हमने निकाले हुए थे। तो ट्रायंगल यूज करके हमने ये फार्मूला
बना लिया और इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास अपेरेंट पावर भी आ गई 1 फेज की। उसके बाद अगर फर्ज करें उसने कहा हुआ है 3 फेज की निकालनी है अपेरेंट पावर, तो 1 फेज की हमारे पास आई हुई है, हम 1 फेज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो अपेरेंट पावर 3 फेज की आ जाएगी। ये तब फाइंड करनी है अगर उसने कहा हुआ, अगर ना कहा हुआ तो फिर बेशक रहने देना, फिर 1 फेज की ही बेशक निकाल लेना। उसके बाद उसने एक और चीज कही हुई है इसी में, यानी कि डी पार्ट में उसने कहा हुआ था एक तो पेरेंट पावर निकालने, एक पावर फैक्टर निकालने। अब पावर फैक्टर हम कोस को कहते हैं, सेम इसी तरह जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और पीछे एक एग्जांपल में, पिछली जो एग्जांपल थी उसमें tan थीटा का फार्मूला लगाया था परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसी तरह हम cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास p थी उस ट्रायंगल में और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है s, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो बेस p आ गई और ये हमारे पास s आ गई जो कि उसमें हाइपोटेनियस में बना हुआ था और ये रियल पार्ट में बना हुआ था, यानी कि एक्स एक्सिस में। तो बेस ये आ गई, हाइपोटेनियस ये आ गई, इन दोनों की वैल्यू पुट की तो हमारे पास पावर फैक्टर आ जाएगा जो कि 0.908 आया है। तो ये 5 चीजें उसने कही डिफाइंड करने के लिए, एक पावर फैक्टर, एक अपेरेंट पावर, एक रिएक्टिव पावर, एक रियल पावर और एक वोल्टेज ड्रॉप। तो ये न्यूमेरिकल सबसे आसान है अगर आप देखें, यानी कि कोई इसमें कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जो कि ना समझ आने वाली हो। एक चीज याद रखनी है सबने कि जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालने हैं तो इसकी इम्पीडेंस को इसकी इम्पीडेंस में ऐड करके निकालने हैं, फिर आंसर सही आएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है ये वाला सारा पार्ट आप लोगों का गलत ही कंसिडर होगा। इसी तरह जब यहाँ पे वोल्टेज निकालने हैं तो इसको इन दोनों में ऐड करना है, फिर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे फाइंड होंगे। तो ये बात ना भूलना अगर मिड में या फाइनल में आगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल में आता होता है अक्सर। तो ये बात अक्सर गलती करते हैं बच्चे कि वो ऐड ही नहीं करते, सीधी सीधी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये सारा पार्ट उनका गलत ही कंसिडर होगा। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बल्कि इन दोनों वीक्स का 7 और 8 वीक्स का। अब इसमें से अगर किसी को ना समझ आई हो इस पूरे डाटा में, यानी कि कौन सी चीज क्या फाइंड करनी है क्या नहीं या कैसे आई है, तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी। ओके सर, क्लियर है। इजी है, मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस खुद करना हो जाएगा। अच्छा अब ना जो हमारा